परफेक्ट वर्ल्ड के नेक्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो देखकर आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, इसीलिए वीडियो को अभी के अभी लाइक जरूर कर देना। परफेक्ट वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था सी हाउ सर्वेंट और उसके दोस्तों को हरा देता है और फिर उन लोगों को वापस से उनके रिवाइविंग एरिया में पहुँचा देता है। सी हाउ को वहाँ से कुछ बातें पता चली थी, एक पूल जिससे कि कुछ इनहेरिटेंस हासिल होने वाला था, जिसके पीछे वो लोग पड़े थे। अब सी हाउ भी इसी चीज को हासिल करने के लिए चला जाता है। पूल के अंदर देखता है तो मिस मू वहाँ पे है और तब मिस मू के साथ उसकी फाइट हो जाती है। सी हाउ मिस मू को हराने लगता है और अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है, जहाँ हम देखते हैं मिस मू अपने तलवार को भी यूज कर ली है, अपने फिजिकल अटैक को भी यूज कर ली है। अब क्योंकि सी हाउ मिस मू से हर तरीके में जीत गया है, मिस मू इसके लिए अब एक और नया ही तरीका इस्तेमाल करती है। हम तब देखते हैं मिस मू वहाँ एक अपने न्यू छोटे फॉर्म को एक्टिवेट करती है। यहाँ इनका ये पपेट जैसा फॉर्म सी हाउ जो अपने न्यू पावर से एक फॉर्मेशन बनाया था उसको बहुत ही आराम से पार कर देती है। सी हाउ भी शॉक्ड हो चुका है, आखिर ये किस तरह का मैजिक है। देखने में तो ये ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कॉन्जिनेटल ट्रेजर का फर्स्ट जनरेशन जैसा है। और तब हम देखते हैं मिस मू का वो छोटा फॉर्म सी हाउ के ऊपर हमला करने लगता है, क्योंकि मिस मू का बड़ा फॉर्म सी हाउ के उस बैरियर को पार नहीं कर पाई। सी हाउ का ये फॉर्म उस बैरियर को पार करके मिस मू के वही स्ट्रेंथ पर सी हाउ पे हमला कर रही है। हमला दोस्तों वाकई में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ मिस मू अपने इस फॉर्म से सी हाउ के पास से अपने स्वॉर्ड को भी छुड़ा लेती है। अब ये चीज देखकर तो फिर से एक बार सी हाउ अपने फर्नेस को बाहर निकाल लेता है। फर्नेस को बाहर निकाल कर फिर से वो एक बार उसी फोर्स को उसके ऊपर यूज करता है, जिसकी वजह से मिस मू पिछले बार भागने लगी थी। इस बार फिर से उसका छोटा फॉर्म अपने ट्रेजर को बाहर निकालती है और सी हाउ के ट्रेजर से टकरा जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद हम सी हाउ के ट्रेजर का पावर देखते हैं, जब उसका ट्रेजर मिस मू के ट्रेजर को कम्प्लीटली हरा देता है और मिस मू का छोटा फॉर्म इसके इफेक्ट से और इस जोरदार टक्कर से मिस मू के अंदर फिर से समा जाता है। मिस मू को भी पूरी तरह से समझ में आ गया है कि मिस मू इस ट्रेजर की हेल्प से तो सी हाउ से नहीं जीत पाएगी, इसीलिए वो अपने ट्रेजर को वापस अपने पास रख लेती है। ये देखकर सी हाउ भी अपने ट्रेजर को रख लेता है, लेकिन तभी हमें किसी और की आवाज सुनाई देती है, जो कि मिस मू से कहती है कैसे सिस्टर किसी और से फाइट में इन्वॉल्व हो गई है। और दोस्तों तब हम उसी विच को देखते हैं। ये विच वही है जो कि हम लोगों को अपर वर्ल्ड में शुरू में मिस मू से फाइट करते हुए दिखी थी। यहाँ उसके साथ और 3 उसके दोस्त हैं, जो कि यहाँ पानी में आते ही इस पूरे जगह पे तबाही मचाने लगते हैं। विच मिस मू के सामने आ गई है। मिस मू तब बताती है कि इस पर्सन ने सिल्वर ड्रैगन लोटस को अचीव कर लिया है, वो मेन मेडिसिन जो कि डिवाइन फायर पेल को इग्नाइट और उसको रिफाइन करने में काम आएगी। और तब सी हाउ की इसके आगे की बात पता चलती है कि हाँ इस चीज का यूज वो लोग डिवाइन फायर पेल को रिफाइन करने में यूज करने वाले हैं, और क्योंकि उस चीज की जरूरत इन सभी लोगों को है, इसीलिए इस जगह पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। जरूर ही वो पिल बहुत ही ज्यादा काम की होगी। विच मिस मू की बात को सुनकर शॉक हो जाती है, कहती है क्या सच में इस आदमी ने उस लोटस को अचीव कर लिया है। सी हाउ कहता है सिल्वर ड्रैगन लोटस सच में एक बहुत ही ज्यादा रेयर आइटम है, पर मैं तुम लोगों को एक और भी बात बताना चाहता हूँ, ये चीज उतनी ज्यादा रेयर नहीं है जितना मिस मू के पास उनकी वो सिकाडा क्लोथ्स हैं। सी हाउ उसी आर्मर की बात कर रहा है जिसकी हेल्प से मिस मू पूरी तरह से इनविंसिबल है और उनकी बॉडी को कोई थोड़ा सा खरोच भी नहीं मार सकता है। एंड यप सी हाउ का प्लान काम कर जाता है। ये लोग मिस मू के भी पीछे पड़ जाते हैं। हम इस जगह देखते हैं ये लोग इन दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं और ये लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। और हम देखते हैं सी हाउ अपने स्पेशल विंग्स को बाहर निकालता है और मिस मू से बहुत ही ज्यादा तेजी से वहाँ से गायब हो जाता है। अब पानी से विच और उसके साथी बाहर आ गए हैं। विच मिस मू के उस आर्मर के पीछे पड़ गई है। ऐस हमने तो उससे सी हाउ नहीं दिख रहा है, तो बस अभी उसके पास मिस मू का वो ट्रेजर हासिल करना ही एक अकेला ऑप्शन बच गया है। और ये लोग फिर मिस मू को घेर भी लेते हैं। हम लोग लेकिन सी हाउ को देखते हैं जो कि वहाँ से तेजी से निकल रहा होता है, पर उसी वक्त सी हाउ के सिर के ऊपर का आसमान पूरी तरह से स्टॉर्म से भर जाता है। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। और तभी हम देखते हैं उस आसमान उस स्टॉर्म से एक पर्सन सी हाउ के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक से हमला करता है। सी हाउ उस आदमी का अटैक पे काउंटर अटैक करता है, रुक जाता है। वो आदमी सी हाउ के सामने आ जाता है, कहता है तुम्हारे पास जो सिल्वर ड्रैगन लोटस है उसको छोड़कर यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हें यहाँ से सेफली भागने देंगे, वरना फिर तो मुझे तुम्हें मार कर ही उस लोटस को तुमसे हासिल करना होगा। अब सी हाउ जब इस आदमी की ऐसी घमंड भरी बात सुनता है, सी हाउ थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। वो उस आदमी से कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे अकेले पर्सन हो जो कि सीक्रेट टेक्निक ऑफ थंडर रोड जानता है, तो
तुमने तो अभी तक कुछ जाना ही नहीं है। सीहा अपने पावर को एक्टिवेट करता है, लेकिन ये बंदा कहने लगता है चलो मैं भी तो देखूं तुमने किस तरह का कल्टीवेशन किया है, तुम्हारे डोमेन में तुम किस लेवल तक ऊपर उठे हो, क्योंकि मुझे भी अपने इस अटैक को सॉल्व करने में बहुत ही मजा आता है। और फिर तब हम इस बंदे की खतरनाक पावर को देखते हैं जो कि बहुत ही बड़े स्टॉर्म को क्रिएट करता है एंड देन सी हाउ के ऊपर एक ताकतवर हमला करता है। यहाँ सी हाउस के हमले को अपने अटैक से रोक देता है, पर यहाँ दोस्तों इन दोनों के अटैक्स के टकराने की वजह से एक बहुत ही जोर का धमाका होता है। धमाके से बहुत ही घनी स्मोक इवॉल्व होती है और तब हम वहाँ पे चैम्प को इवॉल्व होता हुआ देखते हैं। लिटिल चैम्प बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, जिसको देखकर ये आदमी हंसने लगता है। वो चैम्प के ऊपर हमला करता है, लेकिन चैम्प उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमला करने लगता है। वो आदमी उसके अटैक से बचे जा रहा है, लेकिन कब तक चैम्प का एक जोरदार पंच पड़ता है और हम उस आदमी को देखते हैं जो कि पहाड़ को तोड़ते हुए नीचे जमीन पर घसीटे खाता हुआ दूर चला जाता है। पर दोस्तों यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाती है और हम लोगों को एक मजेदार नजारा दिखाया जाता है। हम लोग उस पेड़ को देखते हैं जिसके अंदर से सीहा वो ट्रेजर को निकाला था। यहाँ वो पेड़ काफी ज्यादा अग्रेसिव हो गया है और वो उसी आदमी को बुरी तरह से ढूंढ रहा है। यहाँ हम उस आदमी को देखते हैं जिसका बुरा हाल हुआ पड़ा है, जो कि माउंटेन की चोटी पर छुपा हुआ है और पेड़ उसके ऊपर अपने वेन्स को फैलाकर उसको ऊपर नीचे चारों ओर ढूंढ रहा है। बंदे की जान उसके हलक में अटकी हुई है। किसी तरह से वो उससे बचने में कामयाब हो जाता है। धीरे धीरे करके वो पहाड़ चढ़ने लगता है। ये अपनी किस्मत को कोस रहा है। सीहा से पंगा लेना इसके लिए बहुत ही बुरा साबित हो गया है। वो अपने मन में ये बात को सोच रहा है और सीहाओ को गाली बक रहा है। बेचारा बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, पर वो आखिर अभी कर ही क्या सकता है। यहाँ पे वो अपने आप को इस पेड़ से भी नहीं बचा पा रहा है। पर दोस्तों दूसरी ओर इधर सीहाओ का इन लोगों से फाइट हो गया है। मिस मूक की फाइट विच से हो रही है और सीहाओ इस लाइटनिंग वाले बंदे से लड़ रहा है। रिजल्ट काफी ज्यादा डिवास्टेटिंग है। यहाँ मिस मूक सीहाओ के काम आएगी, पर आखिर कैसे सीहाओ और मिस मूक की दोस्ती